हम पढ़ेंगे, केवल ध्यान से सुनना, ठीक। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। और जगह थी जगह जहाँ कोई थी, जगह न कोई जहाँ नहीं। करियर मस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया वीर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सार की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया निसंग, टपटापू मुखन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। का कहने का मतलब है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर। रण माने युद्ध के क्षेत्र में, युद्ध के बीच। चौकड़ी माने चारों तरफ। दौड़ दौड़ कर चौकड़ी भर करके चेतक बन गया निराला था, बन गया था। चेतक किसका नाम है? घोड़े का। वो एक अनोखा बन गया था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो राणा प्रताप का घोड़ा था, आज उसका सामना किससे पड़ा है? हवा से। हवा से राणा प्रताप के घोड़े का सामना पड़ गया। राणा प्रताप के घोड़े से किसका सामना पड़ा? हवा का। गिरता न कभी चेतक तन पर। जो चेतक का शरीर है, चेतक नाम के घोड़ा है, उसके शरीर पर राणा प्रताप का घोड़ा था, कभी नहीं उसके तन पे पड़ता था। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक की पीठ पर या शरीर पर कभी नहीं पड़ता था। वह दौड़ रहा है मस्तक पर। वो कहाँ दौड़ रहा है? अरि माने दुश्मन, मस्तक माने शरीर। वो दुश्मन के सिर पर दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? मस्तक पर, माथे पर। या आसमान का घोड़ा था, या किसका घोड़ा है? आसमान का। जो तनिक हवा से बाग हिली, जो थोड़े से हवा से बाग हिलती है, वैसे ही वो लेकर सवार हो जाता था। अपनी जो सवारी बैठा है अपने ऊपर, उसको लेकर उड़ जाता था हवा में। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। किंचा वे इशारा में, जैसे हम लोगों की पुतली होती है ना। पुतली क्या है? ये आंख के ऊपर जो होती है ना, हम लोग खोला बंद करते हैं, क्या है? पुतली, जिसे हम पुतरी कहते हैं। आंख की पुतरी है ना, वही है। जब तक क्या है इसमें, क्या कहते हैं, जब तक राणा की पुतली फिरी नहीं, जब तक राणा की पुतली फिरती तब तक वो अपने सवारी को लेकर मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, साहस, अपने साहस को दिखलाया चालों में। और उड़ गया भयानक भालों में। वो चाहे जितनी भाले बच्ची हो उसमें उड़ जाता था। निर्भीक गया हुआ ढालों में। निर्भीक माने निडर। निर्भीक माने निडर। निडर हो गया वो ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में। करवालों माने कर में क्या लिया जाता है? कर मतलब हाथ, वालों माने तलवार। कर वालों मतलब होता है तलवार। सर पर दौड़ा वो तलवारों पर। है यहीं रहा, अब यहाँ नहीं। वह वहीं रहा है वहाँ नहीं।
थी जगह न कोई जहाँ नहीं की, किस आर्य मस्तक पर कहाँ नहीं। कौन से ऐसे दुश्मन का मस्तक है, सिर है, जहाँ वो नहीं गया। बढ़ते नदसा व लहर गया, नद माने नदी, नद माने नदी, वह गया गया फिर ठहर गया, वो गया गया फिर ठहर माने रुक गया। विकराल वज्र में बादल सा, विकराल माने भयंकर, वज्र में माने बहुत कठोर, विकराल भयंकर कठोर बादल सा, है ना। अर्य की सेना पर घर गया, घर माने सहसा आ पहुंचना। हाँ, कहा दुश्मन की सेना पर, है ना, दुश्मन की सेना पर सहसा आ पहुंचा। भाला गिर गया, नहीं भाला गिर गया गिरा निशंग, निशंग माने टर्कस, टर्कस माने क्या होता है जानते हो, जिसमें वो तीर रखा जाता है, चोंगा, तीर रखने वाला चोंगा, उसको क्या कहते हैं, निशंग। भाला गिर गया गिरा निशंग, नहीं कि भाला भी गिर गया और निशंग तीर वाला चोंगा भी गिर गया। है टापों से खन गया, है माने घोड़ा, है माने क्या होता है, घोड़ा। घोड़ों के टापों से खन गया अंग, अंग माने शरीर, ये शरीर जो है वो खन गया, मतलब यानी शरीर में घाव हो गए। बैरी समाज रह गया तंग, बैरी समाज रह गया दंग, बैरी जो समाज, बैरी तो दुश्मन का जो समाज है वो दंग रह गया, वो घबरा गया। घोड़े का ऐसा देख रहे, जिस तरह वो घोड़ा चल गया और युद्ध के मैदान में उतर गया लेकर के सवार, ये सब देखकर दुश्मन जो है दंग रह गए। एक इसका लिखा हुआ है श्याम नारायण पांडे का, वीर रस के सुविख्यात है, सुनो यार, वीर रस के सुविख्यात कवि घनश्याम, कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1991 में हो गई। जनपद मऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्याम नारायण पांडे जी ने 4 उत्कृष्ट महाकाव्य रचे, जिनमें हल्दी घाटी और जौहर विशेष चर्चित हुए। चेतक किसके इशारे पे मुड़ जाता था, राणा प्रताप के। चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था, दूसरा बंद कीजिए।